हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को पूरे देश में सबसे असुरक्षित राज्य माना गया है, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिसार लोकसभा के प्रभारी मनीष ग्रोवर का मानना है कि हरियाणा देश में सबसे सुरक्षित राज्य है। यह दावा उन्होंने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। जब उनसे पूछा गया कि एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य घोषित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जबकि हरियाणा देश में सबसे सुरक्षित राज्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका ये मतलब निकलता है कि हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि वो ऐलनाबाद, सिरसा और आदमपुर उपचुनाव में प्रभारी रहे हैं। वो रात को 1:30, 2-2 बजे तक गाँव में घूमते थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2014 के बाद से महिला थाने बनने शुरू हुए हैं। महिलाएं पहले थानों में जाने से डरती थी, लेकिन महिला विरुद्ध अपराध होते थे जो दर्ज नहीं किए जाते थे, लेकिन अब महिलाएं थानों में जाने से नहीं डरती हैं और अपने खिलाफ होने वाले कोई भी अपराध को वो तुरंत दर्ज करवाती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ज्यादा अपराध अब इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब अपराधों की रिपोर्टिंग सही तरीके से होती है और हर अपराध को लेकर FIR दर्ज की जाती है, लेकिन उसी तरीके से उनसे निपटने का भी काम तेजी से किया जा रहा है। मनीष ग्रोवर हिसार में पंचायत भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वो यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष सोनू सिहाग को शपथ दिलवाने के लिए पहुंचे हुए थे। मैं ये नहीं कहकर राम राज आ जाऊंगा, चोरी भी हुई होगी। राजनीतिक वर्तमान की सरकार का दृश्य देखो। एक समय जो चेयर पे बैठे हुए लोग थे, पॉलिटिकल कुर्ता पजामा डालते थे, जबरदस्ती संपत्तियां खाली करवाते थे, पुरानी संपत्तियां खाली करवाते थे, हिस्से बांटते थे। वर्तमान में मेरी सरकार में कोई जबरदस्ती किसी की संपत्ति किसी ने खाली कराई हो तो रामराज है। हम लोगों को सजा भी दे रहे हैं, सजा भुगत भी रहे, जेलों में भी जा रहे हैं। और वर्तमान में हमने जेलों के अंदर भी सुधार के लिए हमारे मुख्यमंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा इंडेक्स में तो हरियाणा पीछे ही है। उसका कारण मैं बताता हूं, आप भी थोड़ा सा स्टडी करो क्यों आया। 2014 से पहले क्या वुमन थाने थे क्या? महिला को जाने में थाने में डरती थी। आज वर्तमान में समाज में एक समय 307 के केस चलते थे, आज कौन से केस हैं? 498। आम एक बहुत बड़ी समाज के अंदर कमजोरी आई है। इसलिए थानों के अंदर वर्तमान सरकार ने कहा ऑनलाइन हो या देश में कहीं आप अपनी रपट दर्ज करा, उस एंगल से आप उठा रहे हो, उस बात उस हाथ से उठा रहे हो। अगर हम रपट दर्ज ना कराएं तो आपको नंबर कम आएंगे। इसलिए डाटा जो है सच्चाई अपनी रखनी चाहिए। वर्तमान सरकार का काम ही है, हमारी सरकार का डाटा छिपाना नहीं, खुल के बात करना। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में ई-टेंडरिंग के विरोध को लेकर जो सरपंच धरने पर बैठे हैं, ये उनका हक है कि वो कहीं भी किसी तरीके से अपनी आवाज उठाएं। अगर हरियाणा में ई-टेंडरिंग लागू होती है तो उससे तेज गति से विकास होंगे। उन्होंने साथ ही ये कहा कि हरियाणा के पास विकास को लेकर बजट की कमी नहीं है। चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी पद पे है, वो ब्लॉक समिति का मेंबर हो, सरपंच हो, जिला परिषद का मेंबर हो, MLA हो, MP हो, मन में एक जज्बा हो तो काम नहीं रुक सकते। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज के दिन हरियाणा सरकार द्वारा पैसे की कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि ई-टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच बात कर रहे हैं वो गलत है? मैं किसी को, लोकतंत्र है, अपना तरीका, गलत करना है ठीक करना है, ये उन्हें तय करना। मेरी सरकार का एजेंडा है, मैं एक पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते विकास की गति स्पीड बढ़ेगी, ये मैं कह सकता हूँ। जिला परिषद के अध्यक्ष सोनू सिहाग को लेकर उन्होंने कहा कि हिसार जिला में 30 जिला पार्षद वार्ड आते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अध्यक्ष सभी पार्षदों को साथ लेकर विकास के कार्य करेंगे और सभी वार्ड्स में एक समान विकास कार्य करवाया जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि सभी 30 के 30 पार्षद मिलकर 7 विधानसभा हैं, एक विधानसभा शहरी है, 6 विधानसभा जो जिला परिषद के नीचे आती हैं, सबको साथ लेकर पार्षदों के से और हिसार की
जनता से, विशेष रूप से ग्रामीण, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा है, मेरे गांव का विकास हो। और जिस तरह का केंद्र से और प्रदेश से पैसा आता है, वो पैसा गांव के विकास में लगे, ये मेरी आशा है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि सोनू सुहाग अपनी सभी टीम को लेकर हिसार की जनता का विकास करेगा, और मैं इनको आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।